नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे धार्मिक कहानी, शिक्षाप्रद कहानी। संतुष्ट जीवन ही ईश्वर का प्रसाद है। जीवन में संतुष्टि ही सबसे बड़ा ईश्वर का प्रसाद होता है। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक छोटा सा घर था और जो बस आज में जीने जितना कमाता और उसे कल का कोई भय नहीं था। उसकी ईश्वर से अपार भक्ति थी। उसका मानना था ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। उसके चेहरे पर ये भाव, शांति का भाव देकर कई लोगों को उस पर क्रोध आता। सच तो यह था, लोग उससे जलते थे। आज के समय में कोई किसी को संतुष्ट देकर भी जलता है, पर वह व्यक्ति सभी को सिखाता, ईश्वर में विश्वास रखें, वो जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। एक दिन गांव में एक बच्चे की उंगली दरवाजे में फंस गई और कट गई। वो बहुत रोया। पास के दवाखाने ले जाकर उसकी मलहम पट्टी की गई, लेकिन उसकी आधी अंगुली को नहीं जोड़ा जा सका। उसकी माँ बहुत रो रही थी, उसके पिता भी बहुत दुखी थे। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति वहाँ से गुजरा। उसने पूरी बात सुनी और बच्चे और उसके माता पिता को समझाया। कहा, भगवान में विश्वास रखें, वो जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये सुनकर बच्चे के माँ बाप और गांव के लोगों को गुस्सा आया। हमारे बच्चे की अंगुली कट गई और इसमें तुम्हें और तुम्हारे भगवान का क्या अच्छा दिख रहा है। वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, देखो सज्जन, वक्त तुम्हें सब बताएगा, और वहाँ से चला जाता है। गांव में कुछ अंधविश्वासी जंगली लोगों की टोली के कारण भय उत्पन्न हो गया। वे लोग हर एक गांव में एक बच्चे को ले जाते और उसकी बलि देते। उनका मानना है इससे खुशहाली आती है। अब इस गांव की बारी थी। वे लोग उसी बच्चे को उठाकर बलि देने के लिए गए जिसकी छोटी अंगुली कट गई थी। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, पर उन लोगों ने एक ना सुनी। उनके अनुसार जिसकी बलि दी जाती वो शहीद माना जाता। जब उस बच्चे को बलि के लिए तैयार किया गया, तब उस टोली के मुखिया ने देखा बच्चे की एक उंगली कटी हुई है। इस तरह उन लोगों ने इस बच्चे को छोड़ दिया और वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें एक गांव से एक ही बच्चा लेना था। बच्चा सही सलामत घर पहुंचाया गया। सभी खुशी का ठिकाना ना था। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति आया। बच्चे के माँ बाप ने उसके हाथ जोड़कर कहा, भाई तुम सही थे, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वासी बने और भगवान पर सब कुछ छोड़ कर्महीन बन जाएं। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ऐसा नहीं कि अंधविश्वासी बने और भगवान पर ही सब कुछ छोड़ दे, कर्महीन बन जाएं। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटी है तो उसे लेकर ना बैठें, आगे की ओर देखें, क्योंकि जीवन में जो होता है उसका कोई न कोई मायना जरूर होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वासी होकर नहीं बैठना चाहिए और सब कुछ भगवान के भरोसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी भी मेहनत और कर्म करना चाहिए। जब भी कोई दुर्घटना घट जाए तो उसको लेकर ही नहीं बैठना चाहिए और हमें आगे के जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।